नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग खान सर की जो बुक आई थी 11,000 प्लस क्वेश्चन, और ये जो 11,000 प्लस क्वेश्चन थे, ये जो खान सर ने इकट्ठे किए थे, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए थे। तो ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो हम लोग आज से उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो हम आज भौतिक विज्ञान के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत थे, इसलिए उसमें से भी हम छांट छांट के जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए और ज़्यादा आने के चांसेस हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए आप जीएस का कोई भी पेपर दीजिए, जीएस जिसमें आती है, हर हाल में आप क्रैक कर ले जाओगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, एयरफोन कान में लगा लीजिए और आराम से सुनते रहिए। एक दो बार सुनोगे ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भार का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग भी बताने की कोशिश करिए, हम भी बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है भार का एसआई मात्रक। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग की इकाई क्या है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये तो कई बार पूछा गया। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल की माप इकाई क्या है, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा आयतन की माप के रूप में किसका प्रयोग किया है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है गैलन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दबाव की इस एसआई पद्धति क्या है, यानी दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दाब का एसआई मात्रक क्या है। देखो, दबाव अलग है और दाब अलग है। तो दाब का एसआई मात्रक होगा पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी देख लेते क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई हो जाएगी मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई हो जाएगी वोल्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगी वाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कार्य और ऊर्जा की भौतिक इकाई क्या है। तो कार्य और ऊर्जा की भौतिक इकाई जूल है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों की एक ही इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण और त्वरण की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ समझ लेना, जो गुरुत्वाकर्षण का माप होता है वही त्वरण का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बल और भार की भौतिक राशियों की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी भार और बल का दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई हो जाएगी केल्विन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान समझ लेना, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्यान देना, तरंग वेग, इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में, यानी ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हार्स पावर होती है 746 वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। 10⁶ माइक्रोन 1 मीटर के बराबर होता है। अगला देख लेते हैं प्रदीप्ति की माप किससे की जाती है? तो प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1/10⁻12 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 10⁻−12 मीटर। ठीक है, जो बटे में होते हैं उनको माइनस में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यानी पनडुब्बी नीचे समुद्र में होती है, उसके ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीस्कोप। पेरीस्कोप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है हेलियोस्कोप। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ तनाव किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैलागमोमीटर। स्टैलागमोमीटर, तो आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? कौन प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटाट ट्यूब। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिटाट ट्यूब। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्टीमीटर में क्या होते हैं? तो देख लेते हैं क्या होते हैं। मल्टीमीटर में होते हैं वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो याद कर लेना, मल्टीमीटर में होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी तरल पदार्थों में जो घनत्व का मापा जाता है
हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। यानी पानी के अंदर की जो वस्तुओं को पता लगाया जाता है वो सोनार से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? यानी इकोलोकेशन एक यंत्र है, इसका क्यों जहाज़ों में उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं, ये है पानी की गहराई मापने के लिए। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। यानी ऑटोमोबाइल में कौन सा लगाया जाता है मीटर? ओडोमीटर। अगला देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस को मापने के में किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। मान लो नदी बह रही तो उसकी दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं वाहन की गति का पता लगाने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो वाहन की गति का पता लगाने में स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो मीटर नहीं गाड़ी में लगा रहता वही होता है स्पीडोमीटर। अगला देख लेते क्वेश्चन अमीटर अनुपात विद्युत धारा, तो ओम मीटर अनुपात क्या होगा? यानी अमीटर जो मात्रक है विद्युत धारा का है, तो ओम मीटर किसका मात्रक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं हवा की शक्ति और वेग को मापा किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नूरी साल क्या है? तो देख लेते हैं नूरी साल क्या है। तो नूरी साल है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देख लेते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो देख लेते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो देख लेते हैं श्यानता की एसआई इकाई क्या है। इसका है पॉइजूली। पॉइजूली याद कर लेना। श्यानता की क्या इकाई है? पॉइजूली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी की इकाई क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण वाला जी नहीं है, ये बड़ा जी है। गुरुत्वाकर्षण वाला छोटा जी होता। तो इसकी इकाई देख लेते क्या होती है। तो इसकी इकाई होती न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? दोलक की जगह में लोलक होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उड़ रही हवाई जहाज की ऊंचाई कैसे मापेंगे? तो ये मापा जाता है अल्टीमीटर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? तो देख लेते हैं दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है समानवृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखो एक जगह इकट्ठा यानी रुका हुआ चीज कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। तो बांध के पीछे पानी रुका हुआ होता है तो इसलिए इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो सदैव धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा। देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति कर रही चीज तभी होगी गतिज ऊर्जा, और गति करेगी तो धनात्मक होगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऊपर उठा ले हो हथौड़ा तो वही ठे रुका रही, तो एक जगह रुका रहना मतलब कि स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो बादलों की दिशा और गति को जो मापता है उसे कहते हैं नेफोस्कोप। याद कर लेना क्या कहते हैं, नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन कह रहा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। तो देख लेते इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, यानी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नामात्र के बराबर पाया जाता है, इसलिए वहाँ से वायुमंडल जो गैसें होती पलायन हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। तो कब करता है, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। कभी कभी आ जाता है लिफ्ट के ऊपर जाते समय भार महसूस करता है, लेकिन त्वरण के साथ आ जाएगा तो ज़्यादा सही होगा। त्वरण का मतलब बढ़ती हुई चाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रकाश की चाल को मापा था रोमर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी दे दो तो एक जगह वो रुक ही तो जाएगी, चाबी भर के रोक दो तो ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल आवर्त गति में क्या स्थित रहता है। तो सरल आवर्त गति में स्थित होता है आवर्त काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो पलायन वेग बताना है। तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, यानी कोई चीज़ पृथ्वी की ओर क्यों खींचा चला आता है, ये है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा भारी होगी उसका संवेग ज़्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल इंजन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो लेंस का नियम जो है ये ऊर्जा से संरक्षण के नियम के नतीजा है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गेंद को क्षैतिज से किस गुण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। तो ये होता है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस जगह गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो ये होता ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किए। तो ग्रहों के गति के नियम को कैपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो है 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी भ्रमण कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है। तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, पेड़ को पकड़ के हिलाया जाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किस कारण से होता है। तो यह होता है जड़त्व के कारण। न्यूटन के नियम पढ़ो वहाँ से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन
किसका मापन कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन कहलाता है जड़त्व के नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष है 1687। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग होता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसको खिंचाव, या खींचोगे दोनों तरफ तो उसे कहा जाता है खिंचाव। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण स्थिर रहेगा, यानी शून्य रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो त्वरण ऋणात्मक होने पर क्या होता है? घटेगा। पिंड में क्या परिवर्तन आएगा कि पिंड के वेग क्या हो जाएगा? घटेगा, अगर ऋणात्मक हो रहा तो। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला नियम दर्शाता है वेग और समय के बीच का संबंध। अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो दूसरे समीकरण गति का नियम दूसरा आता है, उसमें देखा जाए तो स्थिति और समय के बारे में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किस बल का एक उदाहरण है? तो ये है केंद्राभिमुख बल। लट्टू घूम रहा है, नाच रहा है, ये होता है केंद्राभिमुख बल, इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, यानी 100 प्लस जो क्वेश्चन थे, ये हमारा पहला पार्ट भौतिक विज्ञान का था। तो इसके बाद हम अगला पार्ट लाएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लगातार वीडियो आपको पाना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लगा और आपको बनाया और आपको चाहिए वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करिए। और हाँ, इसके बाद सुबह एक दूसरा वीडियो आ जाता है जिसमें 10 क्वेश्चन समझाते हैं और डिटेल में हर क्वेश्चन समझाते हैं, वो पूरा डिटेल वाला होता है, तो उसको भी आप देखिए। आपकी जीएस से एकदम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।